बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं बीफ टिक्का। गोश्त साफ़ करके छोटे छोटे पीस में हमने काट लिया है, छोटी बोटियां बना ली हैं। अब हम सबसे पहले गोश्त को साफ़ करेंगे। गोश्त को साफ़ किस तरह करेंगे, जिससे हमने टिक्के बनाने हैं, पहले उसे साफ़ करना है। गोश्त हमने छोटे पीस में काट लिया है। अब हम इसके ऊपर सिरका डाल देते हैं 1 बोतल। ये जो हम टिक्के बना रहे हैं ये है 10 किलो गोश्त, और इसके लिए 1 बोतल हमें सिरके की चाहिए। सिरका हमने डाल दिया है। ये हम पहले गोश्त को साफ़ कर रहे हैं। जितना खून और जितना पानी होगा वो इस सिरके से सारा निकल जाएगा। मैरिनेट हम बाद में करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त टिक्के बनते हैं इस तरह, नरम सॉफ्ट, सख्त नहीं होते। सिरका लगा दिया है। अब हम हस्बे ज़रूरत नमक भी लगा देते हैं। जब भी आप टिक्का बनाएं, बीफ टिक्का, सबसे पहले गोश्त को साफ़ करें। खून और पानी नहीं होना चाहिए। गोश्त सारा मिक्स कर दिया है और वो हमने टोकरी में डाल के रख दिया है। अब हम मसाला तैयार कर लेते हैं। लहसुन, प्याज, अदरक, वो उसका हमने पेस्ट बना लिया है, तीनों चीज़ों का। टोकरी में हमारा गोश्त पड़ा हुआ है, तकरीबन 10-15 मिनट हमने रख दिया था। 10-15 मिनट के लिए हमने गोश्त निकल गया है। अब हमने फिर बर्तन में गोश्त डाल दिया है। जो पेस्ट हमने बनाया है प्याज, लहसुन और अदरक, वो भी अब डाल दिया है। अब सब्ज़ मिर्च का भी पेस्ट बना लेते हैं। बहुत ही जायकेदार बीफ टिक्का बनता है इस तरह। आप ये रेसिपी फॉलो करें और देखें कितने मज़े के टिक्के बनते हैं। 4 चीज़ों का पेस्ट रेडी हो गया और वो हमने गोश्त के ऊपर डाल दिया है। पहले हमने गोश्त को साफ़ किया है। गोश्त में जो ब्लड और पानी था वो रिमूव किया है सिरके और नमक से। अब हम टिक्का मसाला डालते हैं। आपकी अपनी मर्ज़ी, आप नेचुरल मसाले भी ले सकते हैं। मैं सारे मसाले डाल रही हूँ। टिक्का मसाला भी डाल दिया है। और पपीता पाउडर, इसका ये हिसाब है कि 1 किलो में 1 चुटकी जाता है, लेकिन ये मेरा 10 किलो गोश्त है, इसलिए मैं पूरा पैकेट डाल रही हूँ। थोड़ा सा मुझे लग रहा है ज़्यादा है ये पाउडर, कोई बात नहीं, अच्छे से हमारा गोश्त गल जाएगा, सख्त नहीं होगा। पीसी हुई लाल मिर्च हस्बे ज़रूरत, मैं थोड़ी ज़्यादा ले रही हूँ क्योंकि ये स्पाइसी अच्छे लगते हैं। खुश्क धनिया पाउडर। मसाले थोड़े से मैं तेज़ रख रही हूँ। ये होते तेज़ नहीं है, उतर भी जाते हैं, उतरते तो खैर नहीं है, लेकिन स्पाइसी होने चाहिए टिक्के। थोड़ा सा गरम मसाला खुशबू के लिए। अब इन सारी चीज़ों को हम मिक्स कर देते हैं और घंटा 2 के लिए रख देते हैं। इसमें हम दही नहीं डाल रहे क्योंकि दही से थोड़ा सा टिक्का सख्त हो जाता है। आपकी अपनी मर्ज़ी, आप डाल भी सकते हैं। अब हम इसको 2 घंटे 1.5 घंटे के लिए रख देते हैं। अब हमारा टाइम पूरा हो गया है गोश्त का। अब हम अंगीठी तैयार कर रहे हैं। अब आग तैयार करते हैं, कोयले रेडी करते हैं। अब हम सीखों के ऊपर गोश्त लगाना शुरू करते हैं। ज़बरदस्त बारबेक्यू ईद पार्टी, सारे घर वाले एंजॉय कर रहे हैं।
आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक गोश्त का जो साइज़ बनाना है, बोटी जो बनानी है बड़ी छोटी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसकी जो बोटी बनाई है वो छोटी बनाई है ताकि अच्छे से गल जाए। ये रेडी हो गई हैं। ये साथ साथ छल्ली भी बन रही है, सामने पड़ी हुई थी। बच्चे कहते हैं पहले ये बना दें। अब टिक्के बनने शुरू हो गए हैं। ऊपर थोड़ा थोड़ा ऑयल भी लगाते हैं ताकि गोश्त चमक जाए, बोटी चमक जाए। साथ स्वीट भी बनाई हुई है। ज़बरदस्त, इतना नरम बना है गोश्त, इतना मज़े का टिक्का बना है। साथ साथ टिक्के बन भी रहे हैं और खा भी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं सारे माशाल्लाह। बीफ टिक्का पार्टी, मज़ा आ गया। आप भी ट्राई करें और दुआओं में याद रखें।